रामबंत बोले तो भाई, नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप समीर मन माही, करहु सेत प्रयास कछ नाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछ मोरी। राम चरण पंकज उर्धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। धावो मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुन कपि भाल चले करि हूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाए। आन देहि नल नीलहि, रचैत सेतु बनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहेउ। अब बिलम के काम, करहु ते सेत उतरहि कटक। समुद्र ने भगवान श्री राम से निवेदन किया, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं। बचपन में ऋषियों का उनको आशीर्वाद मिला। तिनके परस किए गिरि भारे, उनके स्पर्श किए हुए जो भारी पर्वत हैं वो भी पानी में तैर सकते हैं। उनके माध्यम से आप सेतु का निर्माण कीजिए। नल जो है विश्वकर्मा का पुत्र है, उसको निर्माण कला में अच्छा अनुभव है। उसकी माता ने भी उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम अपने पिता के सदृश निर्माण कार्य इत्यादि में कुशल होगे। इस प्रकार से उसकी माता का भी उसको आशीर्वाद है और ऋषियों का भी आशीर्वाद है। कहा जाता है कि ऋषियों ने तो अपने पात्र बचाने के लिए, जैसे मसाला इत्यादि पीसने के लिए सिलबट्टा इत्यादि रखे हैं, भांग कोटने के लिए वो सोटा कुंडी रखा है। ऐसा महात्माओं के आश्रम में रहता था, तो वो उठा के जल में फेंक देते थे। अब वो जल में उठा के फेंक देते थे तो ऋषियों ने कहा भाई अपनी चीजें कम से कम मिल तो जाए। तो उनको देखा भविष्य में ये राम जी की सेना में बहुत बड़ा कार्य करेंगे, इसलिए इनकी उदंडता का दंड नहीं देना चाहिए। इनको इस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहिए कि इनके स्पर्श किए हुए कोई भी पाषाण है वो जल में तैरते हुए रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो समुद्र ने यह सब बात बताई है। सिंधु वचन सुनि राम। अब समुद्र पे पार होने के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है, उसके अनुसार कार्य आगे बढ़ाना है। तो कहा जा रहा है समुद्र के वचन सुन के राम जी ने अपने सब प्रधानमंत्रियों को बुलाया। सचिव बोल प्रभु अस कहो, और उनसे कहा अब विलंब के ही काम, अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। अर्थात सेतु का निर्माण जो है शीघ्र होना चाहिए। करहु सेत उतरे कटक, जिससे शीघ्रता पूर्वक अपनी सेना जो है उस पार उतर जाए। कार्य में विलंब होगा तो शत्रु पक्ष की तरफ से भी कुछ न कुछ विघ्न आने की पूरी संभावना है। इसमें विलंब करने की जरूरत नहीं है। शत्रु पक्ष कोई भी योजना बनाए और कार्य करे, उससे पूर्व ही हमारी सेना उस पार हो जानी चाहिए। उस पार हो। जब भगवान श्री राम ने ऐसा कहा तो जामवंत जी जो हैं ब्रह्मा के अंश से
बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। ब्रह्मा जो है उस विराट पुरुष की बुद्धि कहलाता है। अहंकार शिव बुद्धि अज। ब्रह्मा जो है वो उस विराट पुरुष की बुद्धि है, अर्थात बहुत बुद्धिमान है, और उनके अंश से हैं जामवंत। तो जामवंत ने देखा कि भगवान के चेहरे पे कुछ रुक्षता दिखाई दे रही है कार्य की विलंबता के कारण। भगवान श्री राम इसमें शीघ्रता चाहते हैं, शीघ्रता चाहते हैं। तो भगवान के मन का जो उद्वेग है उसको दूर करने के लिए जामवंत जी ने इस प्रकार से कहा, सुनो भानुकुल के हे सूर्यवंशियों में ध्वजा स्वरूप श्री राम, आप सुनिए। सूर्यवंश अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और उसमें भी आप उसकी ध्वजा स्वरूप, मतलब आप उसमें श्रेष्ठ हैं। आप चिंता न करें, आपका नाम जो है वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, आपसे भी, राम से अधिक राम कर नामा। राम जी का नाम जो है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। भगवान का नाम बहुत बड़ा है और चाहे वो सगुण ब्रह्म है चाहे वो निर्गुण ब्रह्म है, दोनों से श्रेष्ठ है भगवान का नाम। तो जामवंत जी कह रहे हैं, जामवंत कर जोर कह, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। अपने से बड़ों के सामने नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहिए। ये उनके भगवान श्री राम के सचिव हैं, मंत्री हैं। मंत्री का दायित्व होता है कि नम्रता पूर्वक राजा से निवेदन करे। तो जामवंत कर जोर कहा, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। नाथ नाम तब सेत, प्रभु आपका जो नाम है ना वो तो भवसागर से पार करने के लिए सेतु है। नर चढ़ भवसागर तरही, इस पे चढ़ के मनुष्य जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। अर्थात भवसागर जिसको आज तक ना तो गरुड़ पार कर सके, भवसागर इतना विराट है। जैसे समुद्र के अंदर तो बहुत से जहाज इत्यादि चलते हैं, समुद्र में बहुत से जीव जंतु रहते हैं जो एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचते रहते हैं। पक्षी भी बहुत से हैं जो समुद्र में एक किनारे से दूसरे किनारे तक लग जाते हैं। परंतु भवसागर को पार करने वाला कोई कोई भगवान का विशेष कृपा पात्र ही होता है। और ये जो आपका नाम है उसके बल से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो ये समुद्र जो है किस गिनती में है? ये समुद्र को सेतु बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये लघु जलधि तरत कतिबारा, ये छोटा सा समुद्र, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? अल्पकाल में ये समुद्र पार किया जा सकता है। जब जामवंत जी ने इस प्रकार से कहा तो हनुमान जी क्या कहते हैं? अश्विनी पुनि कह पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज कहने लग गए, प्रभु प्रताप बड़बानल भारी। भगवान का जो प्रताप रूपी बड़बानल है, बड़वा अग्नि एक विशेष प्रकार की समुद्र के अंदर रहने वाली अग्नि है। जैसे भूमि के अंदर अग्नि है, इसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी रहने वाली अग्नि है। इसके विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाने के लिए तीसरा नेत्र खोला, काम तो जल के खाक हो गया, परंतु वो जो क्रोधाग्नि थी भगवान की, शंकर की, वो त्रिलोकी को जला रही थी। तो उस अग्नि को ब्रह्मा जी ने समुद्र में स्थापित कर दिया, क्योंकि अग्नि की शांति जल से होती है। तो भगवान शंकर की प्रचंड क्रोधाग्नि जिसमें जल के सब खाक हो जाए, तो पूरी त्रिलोकी भस्म हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में ब्रह्मा जी ने त्रिलोकी को बचाने के लिए उस क्रोधाग्नि को
समुद्र वही बड़वानल है। और वैसे भी वो समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी है और उसमें से अग्नि समय समय पे प्रकट हुई है, होती रहेगी। तो समुद्र के अंदर जो अग्नि है उसको कहते हैं बड़वानल। तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोखेऊ प्रथम पयोनिधि बारी। पहले एक बार इस बड़वानल ने समुद्र के जल का शोषण कर दिया था, जल को सुखा दिया था। फिर क्या हुआ, इसमें जल कहां से आया? तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भरेव बहोर भयव तेई खारा। फिर आपके शत्रुओं की स्त्रियों ने जो विलाप किया उसके अश्रु से ये जल समुद्र का भर गया। उनकी ऐसी अश्रुधारा बही, इतने शत्रुओं की नारियां रोई कि उनके जलधारा बह गई और उससे ये समुद्र भर गया और इसीलिए वो खारा है। भरेव बहोर भयव तेई खारा, इस कारण से वो खारा हो गया। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, आप इसमें ऐसी कोई कल्पना नहीं करना कि ये ऐतिहासिक घटना है। ये हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान को, जैसे बंदीजन, भाट, चारण राजाओं के दरबार में इस प्रकार के कुछ विनोद करते हैं जिससे राजा प्रसन्न हो जाए। तो हनुमान जी ने ये एक विनोद किया है। ये कोई इतिहास नहीं है कि इस प्रकार से कभी हुआ हो, एक घटना घटित नहीं हुई है। फिर कल्पना करो कि इतनी शत्रुओं की नारियां कितना रोई होंगी, कितना उसका जल बहा होगा, अनेक प्रकार की कल्पनाएं हो जाएंगी। मानस में सब बातें स्पष्ट हैं। मानस के समाधान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। सुन अति उक्ति पवन सुत केरी, ये अतियुक्ति अलंकार है। अतियुक्ति जैसे अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, इसी प्रकार से अतियुक्ति एक अलंकार विशेष है। ये काव्य की कला है। काव्य को अलंकृत करने के लिए, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। ये अलंकृत भाषा है, इसमें और कुछ अन्य ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से अतियुक्ति का प्रयोग किया है और उससे परिणाम क्या आया? हर्षे रघुपति, हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। हनुमान जी की तरफ देख के भगवान बहुत हर्षित हो गए। भगवान कहने लगे कि हनुमान तुम तो बहुत बड़े कवि हो, तुम इस प्रकार से अलंकृत भाषा का प्रयोग कर लेते हो। हम तो तुम्हारी ये योग्यता समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। आप में तो बहुत योग्यता है, बहुत योग्यता है। हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। लोग सोचते हैं लंका कांड है, इसमें तो केवल युद्ध की चर्चाएं होती होंगी, इसलिए बहुत से लोग लंका कांड को उपेक्षित छोड़ देते हैं। परंतु लंका कांड का प्रारंभ श्री हनुमान जी महाराज विनोद से कर रहे हैं कि प्रभु ये समुद्र तरने के लिए कोई विशेष आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन किया जाए, ये सब जरूरी नहीं है। यह तो बहुत सहज काम है, बहुत सरलता पूर्वक हो जाएगा। इतना विनोद हो जाने के बाद जामवंत जी ने देखा कि मैंने इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा को प्रकट करते हुए समुद्र पार करने के लिए बात कही, तो हनुमान जी ने और एक दूसरा विनोद लाके यहाँ रख दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक स्पर्धा के रूप में सब लोग इस प्रकार के विनोद करने लग जाएं, कार्य में विलंब हो जाएगा। तो बुद्धिमान जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। जामवंत ने दोनों भाइयों को बुलाया, नल और नील,
और उनको वही कथा सुनाई जो समुद्र ने बताई थी। उसको बारंबार कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय नल और नील वहां उपस्थित नहीं थे, उनको ये कथा मालूम नहीं है। बचपन की घटना थी, विस्मृति हो गई थी उनको तो, परंतु समुद्र के द्वारा जब ये बात बताई गई तो फिर जामवंत जी ने उनको उसका पुनः स्मरण कराया है, और जिससे नल और नील दोनों जो हैं कार्य में लग जाएं। अब नल नील को प्रेरित करते हुए जामवंत जी कह रहे हैं, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेत प्रयास कछ नहीं। राम जी के प्रताप का सुमरन मन में करते हुए प्रयास करो। इसमें कोई बहुत अधिक कष्ट नहीं है, इसमें बहुत अधिक कष्ट नहीं है, इस आसानी से हो जाएगा प्रभु प्रताप का सुमरन करके। जब कोई व्यक्ति कार्य करने से पूर्व अपने अंदर इस प्रकार का विचार करता है कि मैं निमित्त हूं, इस शरीर को परमात्मा निमित्त बना के मेरे मन बुद्धि में प्रेरणा दे रहे हैं और ये शरीर जो है निमित्त बन रहा है, तो वो अहंकार से रहित हो जाता है, और जिस कार्य में अहंकार नहीं होता है वो कार्य सफल होता है। रामचरितमानस में आप देखेंगे हनुमान जी जो हैं, वैसे सभी ग्रंथों में हनुमान जी किसी भी कार्य में असफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके मन में अहंकार अभिमान नहीं आता। विद्यार्थियों को यह आवश्यक है कि उनके जीवन में, उनके पढ़ाई में अहंकार ना आने पाए। अगर अहंकार आ जाएगा तो जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, और अहंकार ना आए कि मैं प्रभु का बच्चा हूं, प्रभु मेरे मन बुद्धि में बैठ के मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं, मैं केवल लिपिक के रूप में लिख रहा हूं, मैं लिखने वाला बन गया हूं, वो भी परमात्मा ने निमित्त बना दिया है। भुजा में कलम में कौन की सामर्थ्य है? उसी परमात्मा की सामर्थ्य है। हम निमित्त मात्र हैं। गीता में भगवान ने यही कहा, निमित्त मात्र भव्य सब साचिन। अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा, तू करता नहीं है। कार्य की सफलता इसी में है, कार्य करने से पूर्व, कार्य के मध्य में और कार्य के पूर्ण होने पर, तीनों परिस्थितियों में परमात्मा का स्मरण करो और स्पष्ट अंदर से अनुभव करो कि परमात्मा ही करने कराने वाले हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो कार्य में सफल होते हैं, और इस प्रकार का जो कार्य है वो एक दिन योग बन जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने से योग की सिद्धि हो जाती है। जिस योग के लिए हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि सब करते हैं, वो सब सरलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक कर्म किया जाए, क्योंकि बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, एक क्षण नहीं रह सकता है। कर्म तो हमको करना ही होगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, एक व्यक्ति को एक कमरे में रख दिया जाए, उसमें खाने पीने की सब सुविधाएं हों, प्रकाश इत्यादि की, हवा की, सब प्रकार की, और वातानुकूल हो, किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं, ज्यादा लंबे समय तक वहां नहीं रह पाएगा। उसको कर्म चाहिए। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार में, जब लेबर को काम करने का अवसर मिलता है तो वो काम चोरी करता है। हमको काम करने का अवसर मिलता है, हम काम चोरी करते हैं। पर शरीर को तो, शरीर के अंदर जो क्रिया शक्ति है उसको तो कुछ ना कुछ कर्म चाहिए, फिर हमको व्यायाम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर शरीर को व्यायाम नहीं देंगे तो शरीर जो है रुग्ण हो जाएगा। युक्ताहार विहारस्य, गीता में भगवान कहते हैं कि आहार के साथ विहार बहुत आवश्यक है, एक्सरसाइज बहुत आवश्यक। जितने कैलोरी का हम श्रम करते हैं उतने कैलोरी का ही भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए।
उससे कम ज्यादा करते हैं, शरीर में रुग्णता आएगी। आज समस्या यही है। एक वर्ग ऐसा है कि जिसको जरूरत से ज्यादा खाने को मिल रहा है, एक वर्ग ऐसा है जिसको जरूरत से कम खाने को मिल रहा है। दोनों रुग्ण हो गए। अधिक खा के रुग्ण है, कोई कम खा के रुग्ण है। रुग्णता आ रही है। तो जामवंत जी ने नल नील को पहले कथा सुनाई कि भाई तुमको इस प्रकार से ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तुम इस प्रकार से कार्य करो। और उसमें राम प्रताप सुमिर मन माही, मन में प्रभु के प्रताप का स्मरण करते रहना। शरीर से कार्य करो परंतु मन से, ये नहीं मन कहीं और दूसरी जगह लगा है, नहीं, मन लगा रहे परमात्मा में, परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य में, परमात्मा के प्रताप में। तो प्रभु राम प्रताप सुमिर मन माही, राम जी का प्रताप मन में सुमिरन करते हुए करो सेतु, सेतु निर्माण करो। इसमें कोई बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत परिश्रम नहीं होने वाला है, यह तो बहुत आसानी से कार्य हो जाएगा, आसानी से कार्य हो जाएगा। जब व्यक्ति सोच लेता है कि कार्य आसानी से हो जाएगा तो उसको ज्यादा श्रम भी नहीं होता, थकान भी नहीं होती। और पहले से सोच ले इतना बड़ा काम है, हम कैसे कर पाएंगे, हमारे लिए समस्या है। अरे परमात्मा करने कराने वाले हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो बड़े से बड़ा कार्य सरलता पूर्वक हो सकता है। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कचमोरी। नल और नील ये कार्य करने के लिए प्रधान, और अब इसके साथ जो सामग्री देंगे सेतु निर्माण में, उसके लिए बोल लिए कपि निकर बहोरी, वानर समूह को बुलाया, सकल सुनो बिनती कचमोरी। देखो जामवंत जी मंत्री हैं और ये साधारण सेना के कर्मचारी कहो, जो भी कहो, साधारण सैनिक कहो, इनसे विनती कर रहे हैं। रामचरितमानस के पात्रों में ये बड़प्पन दिखाई देता है। नम्रता पूर्वक अपने से छोटों को व्यवहार में, बर्तन में नमस्कार इत्यादि करके, प्रार्थना करके कार्य लिया जाए। हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, अस कही नाई सबन कहूं माथा, सभी बानरों के जिन्होंने अपनी असमर्थता समुद्र पार करने में बताई थी, उनको मस्तक झुका के प्रणाम कर रहे हैं। और तब लग मोई परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। और कह रहे हैं कि हे भाई, आपको कष्ट भले ही होगा, परंतु जब तक मैं सीता जी की शुद्धि लेके नहीं आता तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। तो ये रामचरितमानस के एक एक पात्र हमको जीने की कला सिखाते हैं कि देखो जीवन में कितने ही ऊंचे पद पे हम बैठे, हम हों, परमात्मा हमको कृपा करके उच्च पदासीन बना दें। ऐसी स्थिति में भी अपने से छोटों के प्रति नम्रता होनी चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कार्य भेद है ये तो। अब जैसे शरीर है, इसमें पैर का काम पैर कर रहा है, हाथ का काम हाथ कर रहा है। कोई कहे कि नहीं पैर छोटा है, अरे पैर तो पूरे शरीर का वजन ढो रहा है, पदभार, पूरे शरीर का भार तो इस पद पे रखा हुआ है, पैर पे रखा हुआ है। कोई अंग छोटा नहीं है। पैर गड़बड़ करेगा, सिर फट जाएगा, जिसको हम बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं। पैर थोड़ा फिसल गया, सिर फटता है। तो इसलिए किसी को भी, ये सारी सृष्टि परमात्मा के अंग उपांग हैं, इसमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना। कोवड़ छोट कहत अपराधु, मानस में तो ये सिद्धांत है कि किसी को भी छोटा बड़ा कहना अपराध है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बड़े का बड़प्पन इसी में है
कि वो अपने से लघु के प्रति नम्रता और प्रेम सौहार्द का व्यवहार करता है। तो जामवंत जी बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछमोरी। आप सब मेरी प्रार्थना सुने। रामचरण पंकज उर्धरऊ, बानर सेना से भी वही बात, रामचरण पंकज उर्धरऊ कौतुक एक भाल कब करो। आप सबको हम एक खेल बता रहे हैं, आपको एक खेल खेलना है बानर सैनिकों से। जामवंत जी एक खेल खेलने के लिए कह रहे हैं। पहले विनती करने की बात की गई, अब बताया आपको एक खेल खेलना है। कौतुक एक भालू कपि करहु, हे बानर और भालुओं आप एक खेल खेलो। कैसे खेलना है? रामचरण पंकज उर्धरो, राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर लो। धावो मरकट विकट वरु था, और दौड़ो, और दौड़ के क्या करो, मतलब शीघ्रता पूर्वक काम करना है। ऐसा नहीं कि आराम से चल रहे हैं, जो काम 2 मिनट में 1 मिनट में हो सकता है उसमें हम 10 मिनट 20 मिनट लगा दें। तो कहते हैं धावो मरकट विकट बरूथा, हे विकट बानरों की सेना, और दौड़ो, और दौड़ के क्या करो, आनहु बिटप गिरन के जूथा। बड़े बड़े पर्वत, पर्वतों के शिखर, पर्वतों के चट्टाने और बड़े बड़े वृक्ष लेके आओ। ये आपको खेलना है। जैसे बच्चों को कह दिया कि एक एक पत्थर उठा के लाओ, कौन जल्दी लेके आता है, कौन कितने अधिक पत्थर लेके आएगा, कौन कितने अधिक पेड़ लेके आएगा। इस प्रकार से खेल खेल में सेतु बन जाएगा। अगर कर्मचारी वर्ग, अगर अधिकारी वर्ग सही हो तो कार्य भारत में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा। परंतु अधिकारी वर्ग भी अच्छा नहीं है, लेबर भी सही नहीं है। इस कारण से हमारे यहाँ कार्य की कुशलता भौतिक क्षेत्र में जैसी होनी चाहिए नहीं दिखाई देती है। और यही भारतीय जब विदेशों में जाते हैं तो अपनी कार्य कुशलता के कारण इनकी मान्यता होती है, इनकी मान्यता होती है। परंतु भारत में नहीं करते वैसा काम। वहां जाके बहुत काम करते हैं, यहां आलसी बन के। वैसे हमने देखा है बिहार के लेबर बंगाल में जाते हैं, कोलकाता में जाके काम करते हैं, और काम करके जब घर पे आते हैं तो जैसे एक बड़ा साहब आया ना, ऐसा बन के गांव में घूमते हैं। फिर ठीक है ना, अच्छा है। अब वहां इतने दिन काम किया है तो थोड़े दिन आराम भी करना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। तो जामवंत जी ने इनको इस प्रकार से कहा, और सुनते ही ये सब सुन कपि भाल चले कर हुआ ऐसा ध्वनि करते हुए ये सब बानर चल दिए, और जय रघुवीर प्रताप सम हुआ, इस प्रकार का उद्घोष कर रहे हैं। जय रघुवीर प्रताप सामूहिक रूप में इस प्रकार से ये सब उद्घोष करते हुए, मतलब बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साह है। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लय उठाए, अत्यंत बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष लीलहि लय उठाई, लीला पूर्वक खेल खेल में उनको उठा लेते हैं। जैसे किसी ने पहले से रख दिए हों, रखे नहीं है पहले से, परंतु इनमें इतना बल है, इतनी शक्ति है। जैसे मेथी, हरा धनिया शुरू में छोटा छोटा होता है ना, तो कोई भी उसको पूरा जड़ सहित उखाड़ लेता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को ये उखाड़ ले रहे हैं।
उसमें इनको कोई परिश्रम नहीं हो रहा है, मतलब इतने बलवान है ये सब। और बलवान कैसे है? चितई कृपा कर राजीव नैना, रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से इनको देखा है, इसलिए इतना बल इनमें आ गया है। पर्वतों के शिखर को ऐसे उठा ले रहे हैं, खोदना नहीं पड़ रहा, तोड़ना नहीं पड़ रहा, निकालना नहीं पड़ रहा, और ऐसे ही ले रहे हैं। अति उतंग गिरिपादप लीलही ले उठाए, आन देही नल नीलही, और आके किसको दे देते हैं? नल और नील को। काम में रुकावट नहीं आती है, इतने बानर तुरंत मतलब सामान ला ला के दे रहे हैं, पत्थर, चट्टाने, पर्वतों के शिखर और वृक्ष, रचहित सेतु बनाए। और ये बानर जो हैं सेतु का निर्माण, नल और नील जो हैं सेतु का निर्माण कर रहे हैं। सेल विशाल आन कपि देहि, कंदुक एवं नल नील तेलेहि। बड़े बड़े पर्वत आकर बानर जो हैं नल नील को देते हैं, और कंदुक एवं नल नील तेलेहि, जैसे गेंद को पकड़ते हैं ना, ऐसे नल नील उनको पकड़ लेते हैं। जैसे फेंक, आपने शायद देखा हो, ईंटों को जब ट्रक में से उतारना होता है तो वो ऐसा फेंकता है, और दूसरा हाथ में तुरंत ऐसे गेंद जैसे ले लेता है, ऐसे चढ़ाने में, ऐसे उतारने में वो फटाफट काम हो जाता है, ऐसा काम हो। इसी प्रकार से बड़े बड़े पर्वत सेल विशाल आन कपि देहि, और कंदुक इव गेंद की तरह नल नील तेलेहि, नल और नील उनको ले लेते हैं। देख से तो अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। भगवान ने देखा कि देखो जामवंत जी ने कितना बुद्धिमानी का काम किया, खेल खेल में ही ये सेतु का निर्माण कितनी शीघ्रता पूर्वक हो रहा है। देख से अति सुंदर रचना, बड़ी सुंदर रचना हो रही है। बहुत विशाल सेतु है, 100 योजन लंबा है, 10 योजन चौड़ा है, मतलब बहुत विशाल सेतु है ये। और खेल खेल में इसका निर्माण हो रहा है, 5 दिन में इसका निर्माण हुआ है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। बिहस कृपा निधि बोले वचना, रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये बोले, क्या बोले रघुनाथ जी? परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा अमित जाइनी वर्णी। ये भूमि जो है बहुत पवित्र है, इसकी महिमा जो है अमित है, जाइनी वर्णी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भूमि बड़ी पवित्र है। जहां रामेश्वरम की स्थापना होने वाली है, उस भूमि के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि ये उत्तम है? भगवान सर्वज्ञ हैं, बात यथार्थ है, फिर भी यहां अभी मानव रूप में लीला कर रहे हैं भगवान, एक मानव के रूप में। तो जैसे आप किसी स्थान विशेष पे पहुंचो और उस स्थान पे बैठने से आपको शांति मिले, आपके हृदय में शांति हो, किसी स्थान पे आप जाओगे तो वहां चित्त उद्विग्न हो जाएगा। वो रामचरितमानस की, मतलब रामायण की ही एक घटना है, रामचरितमानस में उसका उल्लेख नहीं है, परंतु अन्य ग्रंथों में श्री लक्ष्मण जी महाराज जल लेने के लिए रात्रि में मंदाकिनी की तरफ जा रहे थे। रात्रि थी, भगवान ने कहा लक्ष्मण जल ले आओ। लक्ष्मण तुरंत जल लेने के लिए गए। रास्ते में विचार आया कि देखो भगवान बड़े भैया हैं, ये भी ख्याल नहीं कि अब रात्रि 12 बज रहा है और जल लेने के लिए हमको भेज दिया। अगर मैं बड़ा भाई होता तो इनको आना पड़ता। ऐसा ऐसा विचार मन में। तब तक मंदाकिनी पे पहुंच गए, मंदाकिनी से जल लिया, जल लेके लौट के आए भगवान के पास, जल भगवान की सेवा में समर्पित किया और कहा भैया त्रेता युग में, द्वापर युग में
लोग सत्यवादी थे, हृदय में छल कपट नहीं रखते थे, जो भी मन में विचार आया व्यक्त कर देते थे। व्यक्त कर दिया कि भैया आज तो मेरे मन में ऐसा विचार आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आप बड़े भैया बन जाना, मैं छोटा भाई बन जाऊंगा। कहा ठीक भगवान, परंतु मैं आपसे कुछ और निवेदन करने जा रहा था। भगवान ने कहा बोलो क्या करना चाहते हो। तो कहा भगवान ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया, मेरी माता जी ने कहा था तुमरे भाग राम बन जाए, तुम्हारा भाग्योदय हो गया है, जो राम बन में जा रहे हैं तुमको सेवा का अवसर मिलेगा, और मेरे मन में इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए था, नहीं आना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो आपकी सेवा का लाभ मिल रहा है मेरे को, इसमें मेरे मन में ऐसा दुर्विचार क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए था प्रभु, कारण क्या है। भगवान ने कहा लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इस भूमि का दोष था। उस भूमि पे दो भाई आपस में संघर्ष करके लड़के मरे थे, भाई भाई से लड़ गए। तो उस भूमि पे पहुंचने मात्र से मेरे प्रति तुम इतने अधिक शुद्ध सात्विक भाव वाले हो, इसलिए तुम्हारे मन में केवल इतना ही विचार आया। दूसरा होता तो इससे ज्यादा भयंकर विचार आता, और अगर वो भी तमोगुनी प्रकृति के होते तो लड़ मरते, छोड़ते नहीं भाई। भूमि का प्रभाव। तो हम जिस भूमि पे सदाचरण हुए हैं, संत महापुरुषों ने तपस्या की है, साधना की है, ये तीर्थ कैसे बने। परमात्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया, ये सृष्टि परमात्मा के संकल्प में है, ये हमारे और आपके बनाने से नहीं बनी है। हम हमेशा कहा करते हैं कि जरा विचार कर लो भाई, पृथ्वी एक दिन अग्नि का धधकता हुआ गोला, उसमें इतना पानी कहां से आ गया, पानी कैसे बन गया। आज विज्ञान भले ही कह दे कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, मिलाते रहो टेस्ट ट्यूब में, बना लो पानी, बन जाता है क्या पानी ऐसे। इतना पानी बन गया, इतना बड़ा समुद्र। और यह प्रकृति हम और आपने नहीं बनाई है, हम और आपके बनाने से नहीं बनी है, हम और आप नहीं चला रहे हैं। ये सारी सृष्टि जय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, ये सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। उस परमात्मा को किसी सहायक की जरूरत नहीं पड़ी, अपने संकल्प से सृष्टि का विस्तार कर दिया। सारी सृष्टि का विस्तार संकल्प से हुआ है, नहीं तो बीज कहां से आ गए। उस अग्नि में ये बीज धधक तो वो गोला था, ठीक है कि गैस जो है द्रवीभूत हो गई, द्रव्य जो है फिर सॉलिड हो गया, मान लिया, ये बात मान ली। चलो अब ये बताओ कि ये बीज कहां से बन गए। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, कितने बीज बने। आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे सृष्टि के विषय में। आज तक विज्ञान खोज करते करते थक गया, परंतु सृष्टि का रहस्य नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आज ऐसे बीज नए नए बन रहे हैं जो इस पृथ्वी पर बने। कहने को तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार के इससे विकास हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आज बंदरों से मानव क्यों नहीं बन रहे। आज बंदरों से ये वन मानुष क्यों नहीं बन रहे हैं, वन मानुष से मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं। अरे एक समय वो कहता है ना डार्विन के क्रम की विकास, इसमें से ये बन गया, इसमें से ये बन गया, मान लिया हमने, पर आज बंद क्यों हो गया ये सब धंधे। उस समय ही होते थे ये, जब तुमने ये थ्योरी का शोध किया तभी हुआ ये सब। तो ये सृष्टि जो है परमात्मा की बनाई हुई है, हमारे और आपकी बनाई हुई नहीं है। सृष्टि में परमात्मा ने, जैसे कोई व्यक्ति गृह निर्माण करता है, घर बनाता है, तो घर बनाने में एक पूजा का स्थान हम बना देते हैं कि भाई यहाँ
भगवान की आराधना, उपासना, पूजा इत्यादि की जाएगी। उस स्थान को हम पवित्र रखते हैं कि भाई देखो ये भगवान का स्थान है, यहाँ झूठ नहीं बोलो। घर में हम दूसरी जगह झूठ भी बोल लेते हैं और भी कार्य करते हैं, परंतु ये भगवान का पूजा का स्थान है, इसको सुरक्षित रखो, इसमें ऐसा कोई कर्म मत करो। इसी प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसमें पूजा के स्थान बनाए, उसको कहते हैं तीर्थ। और उन तीर्थों में ऋषि महर्षियों ने प्राचीन समय से साधना की और साधना करके बहुत सौ ने वहाँ भगवान को प्रकट किया। तो रामेश्वरम जो स्थान है वो भूमि बहुत उत्तम भूमि है। उसी के विषय में भगवान कह रहे हैं, परम रम्य उत्तम ये धरणी, ये पृथ्वी बहुत सुंदर है। आज वहाँ वन नहीं है, आज तो रामेश्वरम में बहुत मकान इत्यादि और ये सब बन गए हैं, परंतु एक समय ऐसा था जिस समय भगवान श्री राम ने वहाँ रामेश्वरम महादेव की स्थापना की है, तो उस समय वहाँ बहुत बन रहा हुआ। तो परम रम्य उत्तम ये धरणी, भगवान श्री राम कहते हैं ये बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ का बड़ा निराला है। और ये धरणी जो है बहुत उत्तम है, यहाँ पवित्र स्पंदन है, यहाँ बैठने से शांति मिलती है। विभीषण की यहाँ शरणागति हुई है, यहाँ से ही हनुमान जी ने सीता शोध के लिए छलांग लगाई थी। ये बड़ा पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है ये। यहाँ आने के बाद विचार बदल जाते हैं। विभीषण के मन में पहले उर्कच प्रथम वासना रही, परंतु इस भूमि में आने के बाद एकदम विचार बदल गया। ये भूमि बड़ी पवित्र है, तीर्थों की भूमि पवित्र होती है, वहाँ विचारधारा बदल जाती है, सोचने समझने का ढंग बदल जाता है। इसीलिए वैसे तो भगवान सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कहीं भगवान ज़्यादा हैं कहीं कम है। फिर ये बद्रीनाथ जी में क्यों इतनी भीड़, केदारनाथ जी में इतनी भीड़ क्यों? वहाँ के जो स्पंदन है, पवित्र स्पंदन। अभी केदारनाथ से ऊपर एक बासुकी सरोवर है, बासुकी ताल है, वहाँ 4-6 महात्मा अभी अलग अलग गुफा बना के तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बहुत ठंडा वातावरण है, केदारनाथ ही बहुत ठंडा है, और वहाँ से 2-3 हजार फीट और ऊपर बासुकी ताल, वहाँ महात्मा साधना कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भंडारा भी हुआ वहाँ मतलब अनुष्ठान पूरा हुआ, तो अनुष्ठान पूरा होता है तो विप्र भोज इत्यादि भंडारा करना पड़ता है, अनुष्ठान पूरा हुआ। इसलिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं वो तो एक उसका अंग है ना, अनुष्ठान का अंग। तो ऐसी जो पवित्र भूमि है, जहाँ पहुँचने के बाद ये प्राकृतिक जो शीत उष्ण इत्यादि के प्रभाव को हम सहज सहन कर लेते हैं। ये गौमुख के ऊपर तपोवन में जो अपने पास में आश्रम है भरत मिलाप, वहाँ के जो संस्थापक, संचालक, महंत, जो भी आप उनको कहें, राम कृपालू जी, तो वो उनके गुरुजी वहाँ रहते थे तपोवन, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सके। और दिगंबर मतलब वैष्णव संत, तो इसलिए भोजपत्र का कोपीन लगा के, कोपीन वो भी भोजपत्र का कोपीन, दूसरा कोपीन, तो वो सब शीत उष्ण सहन करते थे। भूमि का प्रभाव, वहां पहुंचने से वैराग्य, फिर उतरने की इच्छा नहीं होती। ऐसे स्थान पे पहुंच जाओ तो लगता है कि बस यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ जाने के बाद लौटने की इच्छा ही नहीं, लगे कि हाँ यही रहो। तो परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी, इसकी महिमा बहुत अपरिमित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। करियूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान ने विचार किया
हम सब तो सेतु निर्माण करके उस पार होके चले जाएंगे, परंतु ये जो वानर जिन्होंने इतना बड़ा परिश्रम किया है, इनकी स्मृति बनी रहे, इनकी स्मृति बनी रहे, इसलिए यहां एक स्मारक स्थापित कर देना चाहिए। हनुमान जी महाराज रुद्रावतार हैं, तो करियहूं यहां शंभु स्थापना, मैं यहां भगवान शंकर की स्थापना करूंगा। ऐसा भगवान शंकर के मन, वो भगवान श्री राम के मन में विचार आया। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में इस प्रकार की एक भावना पैदा हो रही है कि यहाँ भगवान शंकर का स्थापना की जाए, एक स्थापना की जाए। करियूं यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, ये मेरे हृदय में बहुत बड़ी भावना पैदा हुई है। और जब ऐसा सुना, सुन कपीस बहु दूत पठाए, सुग्रीव ने कहा भगवान की इच्छा हुई है, तुरंत वानरों को भेज दिया कि जाओ मुनिवर सकल बोल ले आए, पहले मुनिवरों को ले आओ। और श्री हनुमान जी महाराज को शिवलिंग लाने के लिए काशी भेजा गया, बनारस जाओ और वहां से शिवलिंग लेके आओ, ऐसा हनुमान जी से निवेदन किया गया। अब भगवान को कुछ लीला करनी है, लीला करनी है, तो हनुमान जी महाराज वहां गए। वहां पहुंचने पे दो प्रकार की कथाएं मिलती हैं प्राचीन आर्ष ग्रंथों में। आनंद रामायण में आता है कि वहां अगस्त जी और ब्रह्मा जी में आपस में कोई वार्तालाप हो रहा है, और अब वार्ता हो रही है अगस्त जी और शंकर जी में। काशी के अधिष्ठाता तो भगवान शंकर हैं, विश्वनाथ, तो उनके आपस में। अब हनुमान जी महाराज बीच में, जब दो कोई व्यक्ति बात करते हों तो बीच में बोलने वाला मूर्ख माना जाता, बीच में नहीं बात करनी चाहिए। दो बात जब अपनी वार्ता पूरी कर लें तब अपना निवेदन करना चाहिए। हनुमान जी खड़े रहे, विलंब हो गया। कहीं ऐसी कथा आती है कि भगवान शंकर से शिवलिंग प्राप्त किया हनुमान जी महाराज ने, कहा महाराज 2 शिवलिंग दे दो आप। भगवान शंकर ने कहा क्यों? कहा एक तो राम जी के नाम से स्थापना हो जाएगी, एक आपका दास हनुमान के नाम से, हनुमदीश्वर इस नाम से स्थापना हो जाएगी। भगवान शंकर ने 2 शिवलिंग दे दिए। अब उनको लेके काशी से बाहर निकलना चाहते थे तो काल भैरव आ गए, कहा नहीं नहीं यहां से शिवलिंग नहीं जाएगा। अब हनुमान जी महाराज और काल भैरव दोनों में हो गई टक्कर। अब युद्ध होने लगा, दोनों बलवान, काल भैरव भगवान शंकर जी के गण और ये साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी महाराज। जब लंबा समय बीतता हुआ तो भगवान शंकर ने आके काल भैरव जी को रोका कि अरे कर क्या रहे हो? भगवान श्री राम ने शिवलिंग मंगाए हैं, ले जाने दो। अब ये शिवलिंग लेके चले, कार में तो इधर विलंब हो गया, तो भगवान ने क्या किया, बालू का, रेती का, जैसे रोज भगवान पार्थिव पूजन करते थे, मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन करते थे, तो भगवान ने बालू का, रेती का शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बना दिया, मुनियों को जो वानर लेके आए थे, वहाँ के लोकल मुनि जो थे, उन सबको के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा विधि सब हो गई। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान ने लिंग की स्थापना कर दी। वहां भगवान ने शंकर जी की श्री मूर्ति क्यों नहीं रखी? भाई ऐसा भी हो सकता था ना कि शंकर जी की मूर्ति पार्वती जी के साथ रख देते,
शिव पार्वती, परंतु नहीं। इसके विषय में लिंग पुराण में आता है। लिंग पुराण में आता है, ये शंकर जी का जो शिवलिंग है, इसका जो मूल भाग है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, इसका मध्य भाग जो है उसमें विष्णु रहते हैं, उसका ऊपर का जो तीसरा भाग है उसमें शंकर जी महेश्वर रहते हैं, और उसकी जो वेदी है जिस पर शिवलिंग प्रतिष्ठित किया जाता है वो है पार्वती जी का स्वरूप, वो पार्वती जी का स्वरूप है। तो ये जो शिवलिंग की पूजा होती है इसमें सभी की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम जय शिव ओंकारा आरती में बोलते हैं, ये अविवेक पूर्वक लोग कहते हैं कि शिव अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु। ये शिवलिंग में एक साथ हैं तीनों, एक साथ तीनों, और पार्वती जी नीचे आदि शक्ति भगवती जगदम्बा। तो इस प्रकार से सबकी पूजा होती है। वो अश्वत्थामा ने महाभारत के अंतर्गत अश्वत्थामा ने पूछा कि महाराज, इस महाभारत युद्ध से पूर्व मैंने तो भगवान शंकर की पूजा की थी और फिर मेरी पराजय क्यों हो गई, और अर्जुन कैसे विजयी हुआ, ये पांडव पक्ष क्यों विजयी हुआ, अर्जुन कैसे विजयी हो गया। तो व्यास जी ने बताया, भगवान वेद व्यास ने कहा कि देखो, अर्जुन ने और पांडवों ने भगवान के शिवलिंग की पूजा की और तुमने भगवान के शिव पार्वती के मूर्ति की पूजा की। लिंग की पूजा का महत्व अधिक है, इसीलिए हमारे भारत में शिवलिंग ज्यादा, भगवान शंकर की मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती हैं, और कहीं देखने को मिलती हैं तो दोनों दिखाई देते हैं, शिवलिंग भी है और वो मूर्ति भी है, और अधिकांश में तो केवल शिवलिंग ही दिखाई देते हैं। तो लिंग था विधिवत कर पूजा, हाँ भगवान ने विधिवत पूजन किया है, आरती हो गई, सब हो गया। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, हनुमान जी आए, कहा कि मेरा परिश्रम तो बेकार चला गया। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हनुमान, तुम निराश नहीं हो, तुम हतोत्साह नहीं हो, तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। इस शिवलिंग को तुम यहां से हटा दो। हनुमान जी ने पूंछ से लपेट के उसको उठाना चाहा, अब बालू का शिवलिंग, परंतु भगवान ने उसको वज्र के समान मजबूत बना दिया। नहीं हटा। हनुमान जी पसीना पसीना हो गए, नहीं हटा। भगवान ने कहा, ऐसा करो हनुमान जी, ये नहीं हटता ना तो जो विश्वनाथ जी का शिवलिंग लाए हो आप, इसके पास प्रतिष्ठित कर दो। अभी भी जब आप रामेश्वरम में जाएंगे तो विश्वनाथ जी का शिवलिंग पास में है, छोटा मंदिर है, उसी के पास रामेश्वरम का बड़ा मंदिर है। पूजा में सबसे पहले विश्वनाथ जी की भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पहले तुम्हारे द्वारा जो लाया हुआ विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, पहले उसकी पूजा होगी और उसके बाद मेरी पूजा होगी। मेरे द्वारा जो प्रतिष्ठित रामेश्वरम है उसकी पूजा बाद में होगी, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो आज भी पहले विश्वनाथ जी की पूजा होती है, छोटा सा मंदिर है, वहीं मंदिर के नजदीक ही बिल्कुल लगा हुआ है, वहां बैठ के जो पंडा पुरोहित हैं पहले उसका पूजन करा देते हैं, फिर वहां जो रामेश्वरम का है उसकी पूजन करते हैं, और फिर जो हनुमान जी महाराज का लाया हुआ शिवलिंग है हनुमदीश्वर, उसकी भी पूजा होती है। इस प्रकार से 3 शिवलिंग वहां हो गए, एक राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित, एक हनुमान जी के नाम से हनुमदीश्वर, और एक
जो है विश्वनाथ जी के नाम से विश्वनाथ, तो लिंग था, विधिवत कर पूजा। इस प्रकार से अब भगवान कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शंकर जी के समान मेरे को दूसरा कोई प्रिय नहीं। भगवान शंकर मेरे अतिशय प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं। शिव द्रोही मम भगत कहा बा, जो शंकर जी का द्रोही है और मेरी भक्ति करता है, मैं अपने आप को मेरा भगत मानता है, सो नर सपने मोहि न पावा, वो व्यक्ति स्वप्न में भी मेरे को नहीं पा सकता है। अपने आप को तो भक्त मानता है कि हम भगवान के भक्त हैं, हम तो अनन्य भक्त हैं, हम शिव का नाम नहीं लेते, हम शिव के मंदिर में नहीं जाते। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, शिव द्रोही मम भगत कहा, शंकर जी का द्रोह करके मेरा भगत कहलाता है। सोनर सपने मोहि न पावा, वो व्यक्ति स्वप्न में भी मेरे को नहीं पाता है, प्रत्यक्ष में तो पा ही नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। अर्थात शिव द्रोह करके राम उपासना करना संभव ही नहीं है। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल के, बिना किसी कपट के भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम होना, राम भगत कर लक्षण एहु, ये राम भक्तों के लक्षण है। राम भक्त जो हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल भक्ति राम पद हुई। जब शंकर जी देखते हैं कि इसने मेरी बहुत सेवा की है निष्काम भाव से, सकाम वालों को तो उनकी कामना पूर्ति हो जाती है, परंतु कोई निष्काम भाव से जब भगवान शंकर की आराधना उपासना करता है, तो भगवान शंकर जो हैं राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं, राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, और शंकर जी से विमुख होके कोई भगवान की भक्ति चाहे, सो नार की मूढ़ मत थोरी, वो नरक में जाएगा, उसकी बुद्धि अत्यंत मूढ़ है, वो उसकी बुद्धि अत्यंत थोड़ी है, थोड़ी बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। कौन? शंकर विमुख, जो शंकर जी से विमुख होके भक्ति चाह मोरी, जो मेरी भक्ति चाहता है, ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी को तो वो प्रिय है, या शंकर जी से वो प्रेम करता है और मेरे से द्रोह करता है। शिव द्रोही मम दास, और शंकर जी से जो द्रोह करता है और मेरा दास कहलाता है। तेनर करही कलप भर, घोर नरक में वास, वो घोर नरक में जाएंगे। कौन लोग? शंकर जी को अपना प्रिय मानता है और भगवान से द्रोह करता है। दूसरा, शंकर जी का द्रोही है और भगवान का दास कहलाता है। अर्थात गुरु स्थान पे रामानंदी जो संत समाज है, हमारे यहाँ गुरु स्थान पे भगवान शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी को गुरु रूप में स्वीकार किया गया। और राम जी जो हैं हमारे, श्री सीताराम जी हमारे इष्ट हैं। इस प्रकार से शंकर जी और राम जी का, और वैसे दोनों अभेद हैं। रामचरितमानस में नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो साक्षात ब्रह्म है, वेद स्वरूप है। इसी प्रकार से यन माया वशवर्ती विष्मकलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनके आश्रित ये सब ब्रह्मादि हैं, वही यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिनकी माया के वशीभूत ये सारा जगत है, वही है रामाख्यमीशम हरिम, वो साक्षात हरि हैं, वो राम हैं। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है। शंकर जी को जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत के पिता भगवान शंकर और जगत की माता भवानी पार्वती, और जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करना निधान की, ताके जुगपत कमल मनावों, जास कृपा निर्मल मति पावों।
तो इस प्रकार से सीता जी के लिए भी जगत जननी कहा गया है। भेद नहीं है, सीताराम जी वही हैं, वही गौरी शंकर है, उनमें कोई भेद नहीं है। ये भेद मानने वाले कल्प भर, एक कल्प तक घोर नरक में वास करेंगे, घोर नरक में वास करेंगे। भजन साधन तो एक तरफ रहा और उल्टे नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की दुर्बुद्धि से भर के हम अगर भजन साधन करते हैं तो, और अगर हम दोनों से प्रेम रखते हैं, भगवान शंकर के स्थान पर शंकर जी की पूजा होती है, राम जी के स्थान पर राम जी की पूजा होती है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से अभी भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की है। अब रामेश्वरम दर्शन का जो फल इत्यादि है, फलश्रुति जो महात्म है, वो भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कहेंगे, परंतु समय की मर्यादा के अनुसार आज यहीं विश्राम देना पड़ेगा और फिर जैसा जैसा होगा समय के अनुसार हमेशा किया जाएगा। जय श्री राम।